लंपी वायरस से बचाने के लिए अब प्रयास संस्था ने संकल्प लिया है और प्रयास संस्था आगे आई है। उनका कहना है कि लंपी वायरस से गाय माता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि इस समय गौवंश बहुत ही वेदना की स्थिति से गुजर रहा है। लंपी नामक बीमारी ने पूरे देश में गौमाता को अपने कब्जे में ले रखा है, जिसका प्रभाव कई राज्यों के बाद ब्रज में बहुतायत में फैल गया है। वृंदावन में भी कई गौमाता इसकी चपेट में है और कई गौवंश काल के गाल में समा गए हैं। इस विकराल स्थिति को संस्था की पूरी टीम ने अपनी आंखों से नदी गौशाला पानी गांव में बाबा गोपेश दास के साथ मिलकर देखा। सारी स्थिति बेहद हृदय विदारक थी, साथ ही मन को बहुत ही कष्ट हुआ। बाबा ने विस्तार में बताया कि दूर दराज से भी पीड़ित गाय यहां आ रही हैं और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र आइसोलेशन सेंटर है। गौवंश की इस अवस्था से व्यथित होकर संस्था अध्यक्ष अभय वशिष्ठ ने बाबा को हर संभव सहायता करने का वायदा किया है। संस्था अपने नाम के अनुसार हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है और उसी तरह के सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि गौ माता की रक्षा के लिए एकजुट रहना है। प्रयास दान वरदान प्रकल्प के हेड संजय गोस्वामी ने बताया कि प्रथम चरण में विभिन्न दवाएं, इंजेक्शन, सीरिंज, नीडल, काउमेट के अलावा आयुर्वेदिक लड्डुओं के साथ में गौ माता का इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु अजवाइन, काली जीरी, सौंठ, गुड़, आंवला, हल्दी का इंतजाम कर एक बड़ी मात्रा में किया गया है। सचिव विवेक आचार्य ने बताया कि इसके साथ साथ कुंभ क्षेत्र में बनाए गए सेंटर में गायों के लिए गड्ढे, भूसा और चारे की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की गई है। साथ ही जो गौवंश प्राण त्याग दे रहे हैं उनकी आवश्यकता के लिए नमक और काले फिनाइल की समूची व्यवस्था की बहुतायत में व्यवस्था की गई है। ये सभी व्यवस्थाएं संस्था के सदस्यों द्वारा की गई हैं और इस कार्य को विभिन्न चरणों में चलाया जाएगा। आज की वार्ता में उपस्थित हुए कोषा अध्यक्ष संजीव वर्मा, डॉक्टर सचिन अग्रवाल, राजीव भारद्वाज, नीलमणि अरोड़ा, मोहित गुप्ता, अतुल श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, गार्गी श्रीवास्तव, डिम्पल शर्मा, निधि गर्ग आदि उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। जय श्री राधे। अब पिछले कई महीनों से आप सब लोग देख रहे हैं कि लंपी महामारी ने लाखों गोवंश को ग्रहण उसका नाश कर दिया। इस बीमारी ने उनको 15 लाख से ऊपर गोवंश मर चुका अब तक भारत में। तो वही बीमारी अब ब्रज में प्रवेश की है, जिससे कि हजारों गोवंश अब तक जा चुका एवं हजारों गोवंश से ग्रसित है, जो कि उन गोवंश को तिल मार रहा है। यह कोरोना जैसी भयानक बीमारी है, जो कि एक स्पर्श होने से अगर उसका मक्खी मच्छर भी अगर दूसरे पे बैठ जाए तो उसको वो बीमारी उस गोवंश को हो रही है। अभी देखने में आया कि भैंस एवं कुत्तों में भी ये बीमारी के लक्षण आए हैं। तो इस प्रकार के जितने भी गोवंश हैं जो कि लंपी से ग्रसित हैं, उन सब गोवंश को जिस प्रकार से कोरोना काल में आदमियों को एक आइसोलेट करके एक जगह रख करके उनकी उपचार किया गया था, इसी प्रकार से समस्त, मैं तो ये कहूँगा वृंदावन नहीं, ब्रज नहीं, पूरा भारत में जहाँ जहाँ भी लंपी की बीमारी है उसका एकमात्र उपाय है कि जितने भी ग्रसित गोवंश है इस बीमारी के, उन सबको एक जगह एक संग्रहित करके उनका उपचार करना चाहिए। उपचार के साथ आवश्यकताएं होती हैं उनके उपचार के संसाधनों की। तो वह दिव्य एक, क्योंकि बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी का तात्पर्य है आम समाज की जिम्मेदारी, हर आदमी की, हर व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी है कि इस समय बीमारी से उस गोवंश को बचाना है। तो ऐसे ही जब वृंदावन में इस प्रकार का हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड बनाया, तो हमारे प्रयास के सभी लोग, प्रयास संस्था जो कि वृंदावन के प्रतिष्ठित सब महानुभाव हैं, इन महानुभावों ने वहाँ पहुँच करके उस जगह का अवलोकन किया और उसको देख करके अपने हृदय में बहुत ही उनके पीड़ा हुई और उसमें सहायता करने का एक प्रयास किया। आज वो प्रयास सद-प्रयास में सबके सामने हैं। कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन आदि जो उनकी उपचार हेतु आवश्यक है, वह यह सब गोवंश के लिए सेवा में प्रदान कर रहे हैं। इसके सब धन्यवाद के पात्र हैं। एवं सभी जितने भी लोग ब्रजमंडल में हैं, उन सबका भी यह प्रयास, इन सबके सद प्रयास को देखते हुए प्रयास करना चाहिए कि आइसोलेट वार्ड इस प्रकार के पूरे ब्रजमंडल में 5-6 जगह बनेंगे और उन स्थानों के लोग भी आगे आकर के इसी सद प्रयास, इनके प्रयासों का
को देख करके वो भी एक अब साथ आए और गोवंश को बचाने का हम सब संकल्प लें। भारत के हमारे कन्हैया की ठाकुर गैया वो बच जाए, ऐसा ही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो सब लोग लगे और इन गोवंश को बचा लें। जय श्री राम। जिस तरीके से संस्थाएं सामने आई, देखिए प्रयास संस्था हर क्षेत्र में ही अपनी एक विशिष्ट काम करती आ रही है और इस समय गौवंश के ऊपर जो आपदा आई हुई है लंपी नामक बीमारी की, उसको जब पहली बार आइसोलेशन सेंटर वृंदावती पानी गाँव में जो है वहाँ देखा तो निश्चित तौर पर वो हृदय विदारक घटना थी पूरी संस्था और सदस्यों के लिए जो भी वहाँ गए थे। और तुरंत ये निर्णय लिया गया कि इस गौवंश की रक्षा करनी है, हर हालत में करनी है। सभी सदस्य एकजुट हुए और गौवंश की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए या उनका उपचार करने के लिए आगे आए सभी सदस्य। और उसके लिए जरूरत के लिए जो भी इंजेक्शन दवाइयाँ जहाँ से भी उपलब्ध हो सकती थी वो सब आपके सामने हैं। और ये उपचार का ही एक माध्यम है जिसमें आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटी हैं, कई सारी तरह की जो यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है। एक विशेष प्रकार का लड्डू है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये कहीं पर भी किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है वो सब आज प्रयास किया है कि वो सब यहाँ उपलब्ध कराया है। इसके अलावा बहुत सारी गायें जो हैं वो अपने प्राणों को त्याग दे रही हैं इस ग्रसित बीमारी से, तो उनके लिए एक प्रावधान है कि उनको नमक के साथ में दबाया जाता है और काले फिनाइल के साथ में दबाया जाता है। तो वो भी बहुत मात्रा में काला फिनाइल और नमक भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ एक नया सेंटर अभी कुंभ क्षेत्र में बना है, कुंभ क्षेत्र में नया सेंटर बना है, तो वहाँ पर एक गद्दों की आवश्यकता है गायों के लिए। तो वो बहुत पंजाब से गद्दे मंगाए गए हैं वहाँ पे बिछाने के लिए, वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आज जो शाम तक गद्दे वो आ जाएंगे। इसके अलावा भूसा, चारा, गायों की रक्षा के लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इप्तिता संस्था के द्वारा